हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। और वहाँ हम लोग देखे थे कि सिंपल टाइप का क्वेश्चन, है ना, डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन या फिर फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा ना कि एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि एग्जाम में आपको बहुत इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम भी होता है कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आपको बेसिक बातों को फिर से एक बार रिपीट कर दें, है ना। बेसिक बात को रिपीट कर दे कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ पर सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे। फैमिली ट्री में कन्वर्ट करने के लिए ये कोड आपको जरूरत होगा, इस कोड का। तो एक बार हम कोड का फिर से यहाँ पर हम आपको बता दें कोड के बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो मेल के लिए आपको, मेल के लिए प्लस का साइन यूज करना है, फीमेल के लिए, ठीक है ना, फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करना है। और हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए आपको, ठीक है ना, टू फेस एरो यूज करना है। ब्रदर सिस्टर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए डॉट डॉट लाइन, है ना, ब्रदर सिस्टर के लिए डॉट डॉट लाइन यूज करना है। और फादर मदर, फादर मदर के लिए अपर एरो, और नीचे कौन होगा, सन, सन और, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग ब्लड रिलेशन का सारा क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। हम लोग फिर से क्वेश्चन यहाँ पर एक लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे। ये जो टाइप है, इस टाइप को आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ दो लोग होते हैं, एक तो जिसके बारे में बोला जाता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक स्पीकर होता है। तो नॉर्मली स्पीकर के जगह अगर आप अपने आप को रख लोगे, अगर स्पीकर के जगह आप सोच लोगे कि आप ही हो, तो क्वेश्चन यहाँ पर मेंटली भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, pointing towards the, pointing towards the photograph of a man, pointing towards the photograph of a man, a woman said, a woman said, a woman said, his father's wife is, his father's wife is my daughter's, his father's wife is, his father's wife is, his father's wife is mother-in-law of, mother-in-law, mother-in-law of my daughter's mother, my daughter's mother। बात को यहां पे ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। माई डॉटर्स मदर, ठीक है। हाउ इज, हाउ इज मैन, ये मैन कौन, तो फोटोग्राफ वाला मैन। हाउ इज मैन रिलेटेड टू द, रिलेटेड टू द वुमैन, है ना। यहाँ पे देखिए, आपको बात को
यहाँ पर हिंदी में भी समझना है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन अ वुमन सेट, है ना, मैन का फोटोग्राफ है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर, है ना, एक आदमी, है ना, के तस्वीर की ओर, ठीक है, के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, है ना, इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, है ना, एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला ने कहा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हो जाता है लोगों को, इसलिए क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। एक आदमी के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला ने कहा, इसके पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी, इसके पिता की पत्नी मेरी बेटी की मां, मेरी बेटी की मां की सास है, सास है। तो, है ना, तो आदमी, ये जो आदमी है ना, तो आदमी महिला का कौन? क्वेश्चन यही है, तो आदमी महिला का कौन है? आदमी महिला का कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो हम आपको एक चीज बोले थे, है ना, आदमी महिला का कौन, हम आपको ये एक बात बोले थे कि आप अगर चाहो तो क्वेश्चन को क्या कर लो, आप चाहो तो क्वेश्चन को मेंटली भी सॉल्व कर सकते। स्पीकर कौन है भाई? तो स्पीकर यहाँ पर है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, है ना, मैन, अ वुमन सेट। तो स्पीकर कौन है यहाँ पे? वुमन, महिला है। आप अपने आप को वहां पे रख लो। तो आप बोलना चाह रहे हो कि जो ये मैन है, उसकी जो उसके पिता की पत्नी, मतलब पिता की पत्नी मतलब मैन की जो माँ है वो आपकी सास है। एक महिला बोल रही है कि आदमी की जो माँ है वो आपकी सास, तो डेफिनेटली आप उस परिवार के बहू हो गए, है ना। तो आदमी आपका कौन होगा? यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ी होता है, यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे दे रहे हैं, है ना, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, तब आपको हो सकता है कि इस बात एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पर लोग गड़बड़ जरूर करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं वो हम आपको बताएं, है ना, गड़बड़ क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए ऑप्शन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है जो मैक्सिमम लोग ये आंसर को लगाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, है ना, सेकंड ऑप्शन क्या है? ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ। और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है फादर। ये हमारा चार ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक तो हम लोग मेंटली सॉल्व कर रहे हैं और साफ पता चल रहा है कि जो स्पीकर जो है वुमेन, वो उस परिवार की, मतलब ये मैन वाले फैमिली की, जो इसके माता पिता हैं उनकी वो बहू है, ये पता चल रहा है। तो एक बात ध्यान में आता है कि अच्छा इसके माता पिता को वो क्या बोल रहा है, तो वो मदर इन लॉ बोल रहा है उसके मदर को, है ना, मदर इन लॉ अगर बोल रहा है तो डेफिनेटली उसका बेटा से उसका शादी हुआ हो, है ना, ये बात होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मदर इन लॉ बोलने के लिए ना, उस परिवार में जितने भी बेटी है किसी एक से भी अगर उसका मैरिज हो रहा है तो वो उस महिला को मदर इन लॉ बोल सकता है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर बात को आपको समझा रहे हैं, हम डायग्राम से आपको बात को समझा रहे हैं, है ना।
एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए ये आदमी का तस्वीर है, ये मैन है, ये मैन, और ये वुमेन बोल रही, ध्यान दीजिएगा, वुमेन बोल रही। क्लियर है बात? लोग कहां पर फंसते हैं ये हम आपको बता। तो ये वुमेन बोल रही है कि है ना, महिला ने कहा कि इसके पिता की, पहली बात तो ये स्पीकर है और इसके बारे में बोल रहा है इसके पिता की पत्नी, तो डेफिनेटली इसके पिता की पत्नी ये होगी। अब बोल रही है वुमेन की इसके पिता की जो पत्नी है ना, मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी, मेरी वर्ड तो ये अपने लिए यूज कर रही है, तो मेरी बेटी की माँ, इसके बेटी की माँ तो ये खुद हुई ना, तो बोल रही है मेरी बेटी की माँ, मेरी बेटी की माँ की सास है, ये इसकी सास है, ये इसकी सास है। अब डेफिनेटली आप जिसको सास बोल रहे हो, डेफिनेटली आप उस परिवार में अगर कोई एक बेटा है तो उसी से आपका मैरिज हुआ है ना, तो ये यहाँ पर इसका बेटा से यहाँ पे मैरिज होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे लग जाता है, ये बात ये हो जाता है कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आदमी महिला का कौन है, ये जो आदमी है महिला का कौन है, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन में दे रहा हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ भी। कहने का मतलब है कि अगर वुमेन इसको सास बोल रही है, तो अगर ये मैन का, ये जो मैन है, अगर मैन का अगर वो भाई से भी शादी करता है, अगर मैन के ब्रदर से भी अगर उसका शादी होता है, तो भी वो उसको सास बोल सकती है। तो डेफिनेटली यहां पर जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होने वाला है कि आंसर जो होगा वो होगा आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ। मतलब ये जो मैन है वो उसका देवर भी हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई भी महिला अपने हस्बैंड की मां को तो सास बोलती ही है, लेकिन वो अपने देवर की मां को भी सासी बोलती है। तो यही रीजन यहाँ पे हो जाता है, और ऑप्शन का रोल हो जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया। अगर ऑप्शन में यहाँ पे ब्रदर इन लॉ जिसमें साला भी होता है, जीजा भी होता है और देवर भी होता, अगर ऑप्शन में ब्रदर इन लॉ नहीं होता, तब फिर हम लोग उसके हिसाब से काम करते कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ, मतलब टोटली डिपेंड ऑन ऑप्शन के ऑप्शन में क्या है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारा आंसर होगा आइदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, और उसका वजह है यहां पर कि ये महिला इस परिवार की बहू है। तो ये जो फैमिली है, ये जो फैमिली है, अब इस फैमिली में जितने भी बेटा होगा, किसी एक से अगर ये महिला का शादी हो जाता है, तो ये इसको अपना मदर इन लॉ बोल सकती है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम आते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर रहे थे क्या? हाँ, तो चलिए देख लीजिए। हाँ, तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द photograph of a woman, pointing towards the photograph of a woman, गीता said, गीता कहती है, pointing towards the photograph of a woman, गीता said, ठीक है, गीता said, her father is, है ना, her father is father in law of, father in law of my son's mother, my son's mother। क्वेश्चन
यहाँ पर है आपका हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू, हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू, हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू, हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू गीता, हाउ इज वुमैन रिलेटेड टू गीता, ये आपको बताना है ना। हम यहाँ पर क्वेश्चन को आपको समझा दे हिंदी में। यहाँ पर बोल रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमैन गीता सेड, है ना। वुमैन का फोटो को देख करके गीता बोल रही है ना। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। महिला की तस्वीर के ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, है ना, करते हुए, इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, है ना, गीता ने कहा, गीता ने कहा। ठीक है, क्या कहती है गीता? गीता क्या कहती है कि हर फादर इज, है ना, गीता ने कहा इसके पिता, इसके पिता, है ना, मेरे पुत्र के, है ना, मेरे पुत्र की मां, मेरे पुत्र की मां के ससुर हैं, के ससुर हैं, बताएं, ठीक है ना, बताएं महिला गीता का कौन है। बताइए आंसर क्या होगा, बताएं महिला गीता का कौन है ना। महिला जो है वो गीता की कौन है, महिला, ठीक है, गीता की कौन है, ठीक है, महिला गीता की कौन, ये आपको बताना है। बताएं महिला गीता की कौन है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए। महिला की तस्वीर की ओर, मतलब महिला की, मतलब एक महिला की तस्वीर की ओर, है ना, एक महिला की तस्वीर की ओर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा इसके पिता, अब गीता सोच लीजिए कि आपको, तो बोल रहे कि इसके पिता, मतलब जो महिला है उसके पिता, मेरे पुत्र की मां, तो पुत्र की मां खुद गीता हो गई, ठीक है, मतलब गीता के वो ससुर हैं। फिर यहाँ पे वही चीज हो गया कि गीता के वो कौन है, ससुर है। तो आपसे बोल रहा बताया महिला गीता की कौन है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ननद, है ना, क्योंकि गीता उस परिवार की बहू हो गई, है ना, तो उस परिवार की जो महिला, मतलब जो बेटी है, तो उसके हस्बैंड की वो बहन होगी, तो डेफिनेटली हस्बैंड की बहन होगी, तो हस्बैंड की बहन को क्या बोलते हैं, ननद बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन को यहाँ हम सॉल्व भी कर दे रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिए, ट्री वाइज भी बता दे रहे हैं, मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, सिस्टर इन लॉ आंसर होगा, है ना, लेकिन हम आपको यहाँ पे डायग्राम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, है ना, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन, हम लोग यहाँ पर ऐसे वुमेन बना लिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके बनाना है। यहाँ पे लोग फंसते हैं, लेकिन कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगा, है ना, कभी कोई गड़बड़ी यहाँ पर आपका नहीं होगा, सिर्फ आपको ध्यान से बात को समझ, ठीक है, बात को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन गीता सेट, लीजिए हम यहाँ पर गीता को भी बना ली, गीता सेट, गीता बोल रही है। यहाँ लोग फंसते हैं ऐसे कि गीता बोल रही, गीता सेड हर फादर, तो फंस जाते कि हर फादर, तो फादर की कोई किसका फादर, ये अपने बारे में नहीं ना बोलेगी हर फादर, जिसको देख रही है उसी के लिए ना बोलेगी हर फादर, है ना। तो ये इसके बारे में, ये वुमेन के बारे में बोल रही है, तो गीता क्या बोलेगी, हर फादर, मतलब हर फादर में मतलब ये वुमेन का फादर बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये अपने लिए जब बोलेगी तो माई बोलेगी, स्पीकर अपने लिए बोलता है तो माई बोलता है,
आज इसको देख रहा है, उसको लिए अगर बोलता है तो मेल है तो हिज बोलता है, और फीमेल है तो हर बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ गीता बोल रही है कि हर फादर, सॉरी फादर था यहाँ पे, है ना, इसके पिता, हर फादर प्लस का साइन बना लिए। तो गीता बोल रही है कि हर फादर, ठीक है, हर फादर इज फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स मदर, फादर इन लॉ ऑफ माई सन्स मदर, ये बोल रही माई सन्स मदर, इसके सन की मां तो ये खुद होगी ना, इसके सन की मां तो खुद हो गई, मतलब ये गीता के ही फादर इन लॉ हैं, ये गीता के ही फादर इन लॉ हैं। अब गीता के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, तो डेफिनेटली ये जो इसके बच्चे, इसका जो बेटा है उसी से शादी हुआ होगा। ये तो वुमेन है, ये तो वुमेन है, इसका मतलब है कि इस वुमेन का एक भाई है, मतलब इस आदमी का एक बेटा है, और उसी से शादी हुआ है किसका, गीता का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि गीता भी फीमेल है और वुमेन भी क्या है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है यहां पर एक चीज और हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल, ठीक है ना, ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू गीता, तो डेफिनेटली वुमेन जो होगा उसके हस्बैंड की बहन होगी, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ननद, है ना, मतलब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है ना। बात को आपको ध्यान से समझना, आंसर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग थोड़ा नए ढंग का क्वेश्चन फिर देखेंगे। चलो कॉपी करना है, हाँ हो गया। चलिए हम यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स a boy, pointing towards a boy, a man, मतलब एक लड़का की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय अ मैन सेड, ठीक है। His father's mother is, his father's mother is mother-in-law, mother-in-law, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय अ मैन सेड, है ना, हिज फादर्स मदर इज मदर इन लॉ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, माई मदर्स ओनली सन, ठीक है, माई मदर्स ओनली सन। हाउ इज, हाउ इज हाउ इज बॉयज फादर, हाउ इज बॉयज फादर is related to the, how is boy's father is related to the man। देखो क्वेश्चन को हम यहां पर हिंदी में समझा दे आपको, यहां पर बोल रहा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, है ना, क्वेश्चन को हिंदी में समझा दे रहे हैं, है ना, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, ध्यान दीजिएगा ये बॉय है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, फोटोग्राफ नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, यह है मैन। चलो हम दोनों को बना लिए,
देखिए हमेशा जब कभी भी ये क्वेश्चन इस तरह का आ जाए पॉइंटिंग वाला या इंट्रोडक्शन टाइप क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं, एक व्यक्ति का इंट्रोडक्शन दूसरा व्यक्ति करवाता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो दो लोग होते जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और एक जो स्पीकर है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को आप ऐसे बना लीजिए। लड़का को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका परिचय दिया जा रहा है, और परिचय कौन दे रहा है? तो आदमी दे रहा है। अब देखिए बोल क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा बात को। मैन सेड, ये बोल रहा है, स्पीकर यही है, ये क्या बोल रहा है? हिज फादर्स मदर इज। तो आपको देखना होगा कि किसके फादर की मां बनाए, बोला इसके पिता की मां। तो ये दो जो लोग हैं इसमें किसके पिता की मां बनाए? जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं उसी के, है ना, पिता की मां बनाना। हिज फादर्स मदर, ये अपना अगर फादर्स मदर बनाना होता तो बोलता माय फादर्स मदर। इन्होंने बोला कि हिज फादर्स मदर, तो डेफिनेटली डायग्राम बनेगा यहां पर हिज फादर मदर। यहां तक तो डायग्राम हम लोग बना लिए। ये बोला कि हिज फादर्स मदर, देखिएगा उसके पिता की मां, और ये आदमी क्या बोल रहा है कि मदर इन लॉ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। अगर ये बोलता है कि मेरे माँ के इकलौता बेटा, हम बोलेंगे मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो हम खुद होंगे। अगर स्पीकर एक मेल पर्सन है और ये बोल रहा है मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो डेफिनेटली इसकी माँ का इकलौता बेटा तो ये खुद हुआ ना। तो ये बोला मेरी माँ के इकलौता बेटा, ये खुद हो गया, है ना। तो बोल रहा है कि ये जो वुमेन है, ये जो वुमेन है ना, इसके माँ की इकलौता बेटा का ये वुमेन कौन है? वुमेन जो है ना इसकी सास है। थोड़ा सा डायग्राम, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी, ये एक अलग डायग्राम है, ये एक अलग डायग्राम। ये डायग्राम हो सकता है पूरा कंप्लीटली यहां आ जाए या फिर नीचे आ जाए या फिर और नीचे आ जाए। हमेशा नहीं कि जो दो लोग होते हैं स्पीकर वो एक ही जनरेशन के लोग, ये पूरा सेट यहां भी आ सकता है और वही अभी यहां होने वाला। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये आदमी क्या बोल रहा है कि मेरी माँ के, है ना, इकलौता बेटा का ये महिला कौन है? तो ये महिला उसकी सास। तो डेफिनेटली थोड़ा सा डायग्राम को आपको क्या करना होगा, ऐसे ये डायग्राम को उठा के यहां लाना होगा। देखो ये जो है वो मैन यहां आ गई, मैन यहां पर आ गया, ठीक है, मैन यहां पर आ गया, और अब हम इसको हटा लेते, अब हम इसको हटा लेते। तो आदमी क्या बोला कि मेरे माँ के इकलौता बेटा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आदमी क्या बोला कि मेरे माँ के इकलौता बेटा का मतलब इसका ये कौन है? सास। डेफिनेटली इसके एक बेटी होगी जिससे इसका शादी हुआ होगा। अगर कोई आदमी अगर एक महिला को सास बोल रही है तो वो आदमी उस परिवार का दामाद है ना। तो डेफिनेटली इस परिवार में एक बेटी है, अभी तो बेटी नहीं दिख रही थी, अभी तो इसका एक बेटा दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली इस परिवार में एक बेटी है और उसी से शादी हुआ है ये मैन का, ठीक है। अब ये मैन इसको क्या बोल सकता है? ये मैन इसको सास बोल सकता, तभी होगा, क्योंकि तब अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बोल रहा हाउ इज बॉयज फादर रिलेटेड टू द मैन। देखो बॉय का फादर कौन है? ये है, ये बोल रहा है कि बॉय के जो पिता है वो मैन का कौन है? तो ये उसकी पत्नी का भाई है, और पत्नी का भाई मतलब हो गया साला, और यहां पर आंसर क्या लिखेंगे? साला, और इंग्लिश में बोलते ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ। ये आपका बात यहां क्या हो गया? खत्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से दो लोग होंगे, एक तो जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और एक दूसरा जो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों को हम लोग लेंगे। और ये जो दूसरा डायग्राम होगा ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी जनरेशन में होगा, उससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये एक नेचर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, जहां पर हम लोग एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और एक और टाइप कोडेड ब्लड रिलेशन ये हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोडेड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन यहां क्या होता है ना कि आपके जो रिलेशंस होते हैं वो कोडेड फॉर्म में दिया होता है, इसलिए इसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन इस तरह का होगा, डायरेक्शन दिया हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन, और इस तरह से डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, $A मीन्स A इज फादर ऑफ B, है ना, बहुत ही सिंपल है, बात को ध्यान से समझिए। $A मीन्स A इज फादर ऑफ B, ठीक है। A@B मीन्स A is son of B. A has B means A is sister of B. A copyright B means A is mother of B. A % B means A is husband of B, ठीक है ना। तो ये रिलेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। $A का अर्थ है ए बी का पिता है, A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, A#B का अर्थ है ए बी की बहन है, A कॉपीराइट B का अर्थ है ए बी की माँ है, और A% B का अर्थ है ए बी का पति है, ठीक है ना। तो यहां पर अब हम लोग बात को समझते हैं। यहां पर ना सैम्बोल का मीनिंग आपको समझाया गया ए और बी के माध्यम। जैसे डॉलर का मतलब यहां पर क्या हो गया, फादर। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो टर्म डॉलर से जुड़ा हुआ होगा तो हम लोगों को यह समझना है कि डॉलर का मतलब क्या है, तो फादर। लेकिन बात है कि डॉलर का मतलब अगर फादर है तो फादर है कौन, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, $A मीन्स ए फादर है। अगर हमारे पास ऐसा आ गया $P तो डॉलर का मतलब तो हम लोग फादर समझ रहे हैं, डॉलर का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, फादर होता है। लेकिन फादर कौन होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, $A मीन्स A इज फादर ऑफ B, then what we have to understand, if $P is given, then the P will be father of Q, P will be father of Q। ऑलवेज इसी बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हमेशा ये जो रिलेशन बनाया है पहले वाले के साथ बनाया। अगर सेकंड रिलेशन हम यहाँ पे देख रहे @ तो @ का मतलब क्या हो रहा, सन। अब अगर दो टर्म अगर @ से जुड़ा हुआ हो, है ना, अगर दो टर्म @ से जुड़ा हुआ हो तो यहां पर बता रहा है कि @ का मतलब सन समझना। यहां इन्होंने A@B मीन्स A इज सन ऑफ B, मतलब A को सन माना है। तो L@M मीन्स हम लोग L को सन मानेंगे, किसका, M का, है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसा होगा हमारे पास, है ना, कैसा क्वेश्चन होगा ये देखते। ये तो हम ऐसे बात को आपको समझा रहे थे, है ना। इससे रिलेटेड अब हमारे पास क्या होगा, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो। यहां पर क्या होगा, इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन होगा, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोगों को क्या करना होगा, फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना होगा, और तब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब देना। तो आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा होगा। यहां पर देखिए, देखिए यहां हम आपको बता रहे हैं, यहां हम आपको क्वेश्चन लिख के, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर हम 3 क्वेश्चन हम लोग यहां भी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन में हम यहां मेंशन कर रहे हैं 1 2 3, है ना, 3 क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 1 है, इन एक्सप्रेशन P कॉपीराइट Q, है ना, P कॉपीराइट Q, Q हैश R @T, ध्यान दीजिएगा, P कॉपीराइट Q हैश R @T।
in expression P copyright Q has R at the rate T, how is P related to T? देखो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेशन P कॉपीराइट Q हैज R एट द रेट T में P T का कौन है, ये आपको बताना। तो आपको क्या करना होगा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक्सप्रेशन को आपको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना होगा। एक बार जब इसको हम फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर ले तो पी टी का कौन है, क्यू आर का कौन है, सब पता चल जाए। बात समझ रहे ना? तो हमारा काम ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो चलिए एक्सप्रेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए कि कैसे एक्सप्रेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करेंगे। ये एक्सप्रेशन है हमारा, चलो एक्सप्रेशन है बाबू P कॉपीराइट Q हैज R एट द रेट T। इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना, और अभी हम आपको ये बताएंगे कि बिना फैमिली ट्री में कन्वर्ट किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते। इस बात को भी हम आपको समझे, बिना राइटिंग वॉक किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते। ये कैसे होगा अभी हम आपको बताएंगे। पहले एक बार हम आपको फैमिली ट्री बना के समझा दे बात को, और फिर हम आपको बिना फैमिली ट्री का भी यहां पर बताएंगे कि पीटी का कौन। चलिए फैमिली ट्री कैसे बनाया जाए इस बात को पहले सीख लेते हैं। देखिए यहां पर हमारा टर्म्स सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 1 2 3 4 5 सिंबल्स है, तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन सा सिंबल सबसे पहले आया। कौन सा सिंबल है बताइए, कौन सा सिंबल है? कॉपीराइट आया हुआ है ना जी। और कॉपीराइट का मतलब आपने बताया मदर, बिल्कुल सही है। तो कॉपीराइट ये जो सिंबल है इसका मतलब मदर तो होता है, चलो अच्छी बात। लेकिन कॉपीराइट से जुड़ा हुआ कौन है? पी क्यू। तो मदर कौन होगी? पी की क्यू। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। पी मदर है क्यू की, चलो बहुत अच्छा। अब देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा सिंबल। नेक्स्ट है बाबू हैश, बहुत अच्छी बात है। अब देखेंगे हैश का मतलब क्या है? सिस्टर। और साथ में ये देखेंगे हैश का मतलब तो सिस्टर हो रहा, लेकिन हैश से जुड़ा हुआ कौन है? तो देखेंगे हैश से जुड़ा हुआ है क्यू आर। तो सिस्टर क्यू की आर, सिस्टर क्यू की आर, क्यू पहले वाला। जो भी दो टर्म्स आपका जुड़ा हुआ होगा सिंबल से, तो यहां हम देखते हैं कि हैश का मतलब है सिस्टर, लेकिन सिस्टर लेंगे किसको? क्यू। मतलब सोचेंगे कि सिस्टर कौन है? क्यू की आर, तो पहले वाला, क्योंकि ये हर बार पहले वाले को का रिलेशन बता। तो हम लोग तो ये समझ गए कि हैश का मतलब सिस्टर, लेकिन दोनों में सिस्टर कौन है? तो दोनों में सिस्टर कौन है? पहला वाला। तो पहला कौन है? क्यू है। तो क्यू सिस्टर होगी किसकी? आर की। चलो अब हम आ जाते हैं, दो सिंबल हम लोग ब्रेक कर चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन सा सिंबल। अब कौन सा सिंबल आप ही लोग बताइए। तो अब सिंबल है बाबू एट द रेट, और एट द रेट का मीनिंग है यहां पर क्या? सन। हम लोग फिर देखेंगे कि एट द रेट से जुड़ा हुआ कौन है। तो देखते हैं यहां पर कि एट द रेट से जुड़ा हुआ है आर और टी। एट द रेट का मतलब होता है सन, तो सन आर होगा कि टी? आर होगा हमेशा पहले वाला। जो सिंबल से जुड़ा हुआ दो टर्म्स होगा, तो पहले वाले का रिलेशन बताया गया है यहां पे डायरेक्शन वाले सेक्शन में। हम लोग इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ये बता रहा है कि ए एट द रेट बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, और यहां पर है हमारे पास आर एट द रेट टी। तो आर एट द रेट टी में क्या समझना होगा? आर इज सन ऑफ टी। तो आर सन है टी का, ध्यान दीजिएगा। अगर आर सन है टी का, तो सन होने के वजह से यहां पे पहले प्लस का साइन, और आर सन है किसका? तो टी का। डेफिनेटली टी विल बी हियर। अब ये लोग दोनों भाई बहन हैं, डॉट डॉट लाइन से जुड़ा हुआ लोग भाई बहन होता है। इसके जो पेरेंट्स हो गए ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। बात खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? दिस इज द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? तो आप ही बताओ कि ये जो पी है वो टी का कौन है ना। पी के बारे में ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी कौन है?
वाइफ। द राइट आंसर इज वाइफ, है ना, वाइफ। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? वाइफ। और मैंने क्या बताया था कि अभी क्वेश्चन को हम लोग मेंटली करने वाले हैं, नो राइटिंग वर्क एट ऑल। कैसे होगा मेंटली, इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को मेंटली, है ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे मेंटली करेंगे क्वेश्चन को। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? P कॉपीराइट Q हैश R @T। अब एक ऐसा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं जिसमें राइटिंग वर्क यहाँ पे करना ही नहीं पड़ेगा। देखो हमको बताना है कि पी टी का कौन है, मतलब आपको टी से पी तक आ जाना है बस। अपने आप को रख लीजिए यहां पर, अपने आप को रख लीजिए यहां पर और यहां तक पहुंच जाइए। अब सोचिए कि ये आप हो, @ का मतलब हो गया सन, ये आपका बेटा है, और क्योंकि @ का मतलब सन होता है, ये आपका बेटा है। हैश का मतलब सिस्टर है, ये आपका बेटा की बहन, आपके बेटा की बहन आपकी बेटी। और कॉपीराइट का मतलब होता है माँ, मतलब आपकी बेटी की माँ, आपकी बेटी की माँ आपकी पत्नी। मेरी बेटी की माँ कौन होगी? मेरी पत्नी होगी। वंस अगेन, ये आप, @ का मतलब ये आपका बेटा, आपकी बेटा की बहन मतलब आपकी बेटी, और आपकी बेटी की माँ मतलब आपकी पत्नी। तो आपको डायग्राम ये बनाने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन से ही हम लोग आंसर कर सकते, ठीक है। बात को यहाँ पे ध्यान से समझना है ना। चलिए ये आप लोग नोट डाउन किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं, थोड़ा सा इसका मीनिंग आप ये जो 5 सिंबल है इसका मीनिंग हमको बताइए, ठीक है ना। चलिए पहला सिंबल क्या है यहाँ पर? पहला सिंबल है डॉलर। डॉलर का मतलब क्या था? डॉलर का मतलब था फादर। चलो नेक्स्ट क्या सिंबल था? @ का मतलब था सन। नेक्स्ट क्या सिंबल है? हैश। हैश का मतलब है सिस्टर, जो हम आपको डायरेक्शन दिए उसी को कॉपी कर रहे हैं थोड़ा सा। और नेक्स्ट सिंबल है कॉपीराइट। कॉपीराइट मींस मदर। और फिर सिंबल है परसेंट का, और परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है हस्बैंड, ठीक है। देखो ये नया हम नहीं बनाए हैं, जो पिछला हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, पिछला जो क्वेश्चन है इसी को हम कॉपी किए, क्योंकि अभी इसमें 3 क्वेश्चन मेरे को देखना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रेमिंग करने के लिए हम लोग यहाँ नेक्स्ट पेज में आए हैं, और नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ये जरूरी है कि हम लोग, हाँ ये जरूरी है कि ये हमारा सिंबल का क्या मीनिंग है वो हाथ में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, इन एक्सप्रेशन है ना, L $M, M कॉपीराइट N, और N हो गया N % T, N% T, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ना, यहां पर आपसे पूछा ये जा रहा है कि हाउ इज एम्स हस्बैंड। देखो क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहे हैं, हाउ इज एम्स हस्बैंड रिलेटेड टू टी, मतलब एम का पति टी का कौन है? एम का पति टी का कौन है? देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट हम बनाएंगे। ये आप सोच लो कि यहां पर आप हो, है ना, ये आप सोच लो कि यहां पर आप हो, ये आप हो। परसेंट का मतलब आपके हस्बैंड, और कॉपीराइट का मतलब आपके हस्बैंड की माँ। आपके हस्बैंड की माँ आपकी सास होती है, और आपके सास के पति आपके ससुर होंगे, और फादर इन लॉ आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? फादर इन लॉ आंसर हो चुका है ना। आंसर क्या होगा? फादर इन लॉ। लेकिन हम आपको डायग्राम में भी बना के दिखला, है ना, ध्यान दीजिएगा।
हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है बाबू? एक्सप्रेशन है $L कॉपीराइट N %T। मैंने आंसर फादर इन लॉ बता दिया है, फिर से प्रूव्ड भी कर दे रहे बात को। डॉलर का मतलब क्या है? फादर, L फादर है, M की। कॉपीराइट का मतलब है मदर, M मदर है, N की। परसेंट का मतलब है हस्बैंड, तो N हस्बैंड है, N हस्बैंड है किसका? N हस्बैंड है T। हो गया खत्म। आपसे ये पूछा गया है कि हाउ इज एम्स हस्बैंड। देखो ये जो ट्री बना है यहाँ पर M का हस्बैंड है ही नहीं। आप ध्यान से देखिए तो ट्री में M का हस्बैंड नहीं है, तो हम लोग यहाँ करते क्या है कि M का हस्बैंड बना लेते हैं। यही तो है M का हस्बैंड, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि M का हस्बैंड जो है वो T का कौन है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, और यहां से अगर आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि M जो है उस ये T की कौन है, तो M T की सास है, तो M के हस्बैंड जो होंगे उसके ससुर होंगे, डेफिनेटली ससुर होंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ या फिर ससुर। आप यहां बात हो गया खत्म। तो ये बात को ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस तरह से बोल रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग यहां पर अभी देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन डी डॉलर ई, ठीक है, ई डॉलर एफ, ठीक है, और यहां पर एफ एस जी, और जी के बाद है जी @ एच। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला जा रहा है कि हाउ इज, है ना। ध्यान दीजिएगा, @ का मतलब यहां पर है सन, ठीक है ना। और ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाउ इज डी रिलेटेड टू, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। ये है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच, है ना। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा पहले स्पेस यहां बना लें, तब तक आप लोग आंसर फाइंड करिए, ठीक है। आंसर आप लोग फाइंड कीजिए, हम थोड़ा सा स्पेस बना लें और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए देखिए, अगर ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करें मेंटली, तो डी डॉलर ई डॉलर एफ हैश जी @h, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां आप @ का मतलब हो गया आपके सन, और आपके सन की सिस्टर मतलब आपकी डॉटर, और आपके डॉटर का फादर जो होगा, आपके डॉटर का जो फादर होगा आपका हस्बैंड, और आपके हस्बैंड की जो पिता होंगे वो आपके फादर इन लॉ होंगे। आंसर फिर से क्या आ गया? आंसर आ गया फादर इन लॉ। हम ट्री में भी आपको बात को समझाएंगे, ट्री में भी यहां हम आपको समझाएंगे कि फादर इन लॉ कैसे हो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फादर इन लॉ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर सबसे पहले क्या है? डॉलर का साइन। डॉलर का मतलब क्या हो गया? फादर, डी फादर है ई के, फिर एक फादर आ गया डॉलर, ई फादर है किसके? एफ के, राइट। हैश का साइन है, हैश का मतलब है सिस्टर, एफ सिस्टर है, एफ सिस्टर है किसके? तो एफ सिस्टर है जी के, ठीक है। फिर @ का साइन है, और @ का मतलब सन, मतलब जी सन है किसका? तो एच का। अब ये लोग भाई बहन, और इसके जो है पेरेंट्स आपस में हस्बैंड वाइफ। आपसे यही पूछा गया है कि ये जो डी है वो एच का कौन है ना। तो एच से अगर हम डी तक आएंगे तो पता चलता है
कि एच के हस्बैंड के पिता हैं, तो हस्बैंड के पिता कौन हो गए, तो फादर इन लॉ। बात समझ में आ रहा है ना, तो आंसर फादर इन लॉ हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्री बनाने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। चलिए आज हम यहीं पे सेशन को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।